हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल झारखंड एग्ज़ाम्स स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम खोटा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम आज आईआरबी के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत ही आता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी नए नए वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। आदर्श शब्द एक विशेषण रूप है। आदर्श शब्द का विशेषण बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। सोहराय गीत, करम गीत और बिहा गीत, ये सारे गीत जो हैं लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तनी खाली स्थान के बांधा, एकर में उचित क्रिया विशेषण ले खाली ठाव के भरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनी रटरटाई के बांधा, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा तनी इसको जोर से बांधना, कस कर बांधना, जो कि आमतौर पर गांव देहात में बोला जाता है। तनी रटरटाई के बांधा। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। खोटा शब्द आइल के उल्टा माने हवे है। यहाँ पर आइल जो शब्द है, इसका उल्टा शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेल। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक मौनी फूल कैसन कायब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता संग्रह। एक मौनी फूल जो है लेखक संतोष कुमार महतो जी का 31 कविताओं का संग्रह है, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता संग्रह। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक साहित्य को पूरा समाज का संपत्ति माना गया है। चूँकि लोक साहित्य से पूरा समाज जो कि प्रेरित होता है और सही राह को अपनाता है, इसलिए लोक साहित्य को पूरा समाज का संपत्ति माना गया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। ऋण हिंदी शब्द लागे ओकर खोटा शब्द की हतै, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसी। ऋण जो हिंदी शब्द है उसे खोटा में बीसी कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। लड़कपन में कौन संज्ञा प्रयोग होवे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। संज्ञा में जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु का भाव या गुण व्यक्त किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो लड़कपन से जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। उपन्यास पारसनाथ केकर रचना लागे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास जो पारसनाथ है वो इम्तियाज़ गद्दर जी का रचना किया गया है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। नचनी काकी कहानी संग्रह कर रचना के है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नचनी काकी जो कहानी संग्रह है उसके लेखक प्रहलाद चंद्र दास जी हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है।
राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना कर नाम बतावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव सागर। राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना जो है वो शिव सागर है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार खोटा नाय करल जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात खोटा वर्णमाला में मूर्धन्य और दंश का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बदले में ये वाला न और ये वाला दंश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। अरे सोहन हिया आओ कौन कारक कर प्रयोग होवे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक, जिसमें शुरुआत में अरे, अजी, अहो आदि लगा रहता है, तो वो जो है संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है। जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न होवे है ओकरा कहल जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक, जिसमें अलग या बिछड़ाव होने का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर अपादान कारक लगता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है। घोड़ा शब्द एक बहुवचन की हतै। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़वैन। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है। खोटाक साहित्य मध्यकाले साहित्यिक प्रकृति कैसन रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेयता। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है। इकर में कौन सुकुमार जी का एगो रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाह। डाह जो रचना है एक प्रकार का नाटक है जो सुकुमार जी का रचना है। इसमें चाभी काटी और उद्वासल कर्ण ये जो है ये दोनों नाटक है जो कि श्रीनिवास पानूरी जी का रचना है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है। खोटा साहित्य में सदानिक भाषा सोबले बोर्ड विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा साहित्य में सादानिक भाषा का सबले बड़ा विशेषता जो है वो है स्वरागमन। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है। जीव काट करे के खोटा कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव कड़ा करे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है। अरंडी बोने बिलाय राजा ई पटतर कर सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर लोके माझे तनी बोलगर कर राज, अर्थात कम लोगों के बोलने वाले स्थानों पर थोड़ा जो ज़्यादा बोलता है उसका ही राज होता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। पद्मदास कौन राजा दरबारी कवि रहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा दलेल सिंह। पद्मदास जो थे वो राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य। कविता पुराण जो है वो बाल साहित्य मानल गेल है। यहाँ पर जो कविता पुराण जो रचना है वो ए.के. झा जी का रचना है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। खोटा शब्द खीदर के विलोम हवे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खीदर शब्द जो है
इसका विलोम फरिया होगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग कर प्रयोग शब्दे कहाँ हावो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ उपसर्ग जो आया है वो शब्दिक आगे लगेगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, खोटा कितना स्वर वर्ण कर प्रयोग होवे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। खोटा वर्णमाला में टोटल 8 स्वर वर्ण आते हैं और 29 व्यंजन वर्ण आते हैं, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, आँखी गीत केकर रचना लागय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आँखी गीत जो है वो 72 कविताओं का संग्रह है जो श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, डबरल शब्द के खोटा की कहल जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमल पानी। डबरल शब्द के खोटा में अर्थ हो जाएगा जमल पानी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, खटमल के खोटा कहल जा है। तो खटमल के खोटा में जो है वो ऑप्शन नंबर डी उड़ीस कहा जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, खोटा शब्द कोरा के हिंदी के अर्थ बतावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोरा को हिंदी में गोद कहा जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, ऊ तोरा जान दिलौ एकर हिंदी माने की हतय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊ तोरा जान दिलौ। एकर हिंदी शब्द जो अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसने तुम्हें सूचना दी। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, खोटा ठेठ शब्द हथकल कर उल्टा अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निझाल। हथकल का उल्टा अर्थ हो जाएगा निझाल। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, छिरियाल केर उल्टा अर्थ बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैंतल। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, लोकगीत ककरा कहल जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेकर रचनाकार कौनहो पता ना है। अर्थात जिस रचना का कोई रचनाकार पता नहीं है और लोगों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जा रहा है उसे लोकगीत कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, मुक्तिक डहर काव्य के लिखवैया के नाम बतावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिक डहर काव्य जो है इसका लेखक जो है वो श्याम सुंदर महतो है। यहाँ पर एक रचना का नाम आया है मुक्तिक डहर। एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि साधु संत महात्मा जैसे लोग जो कि जीवन के सारे सुख दुख को त्याग कर मुक्ति का मार्ग खोजते रहते हैं, उनके लिए
सारे सुख दुख जो है वह निरर्थक है और उनके लिए मुक्ति का जो मार्ग है वही सुंदर और मनोहर है। इसलिए मुक्तिक डहर जो रचना है इनका लेखक याद रखना है सुंदर से श्याम सुंदर महतो। इस प्रकार हमसे जो भी ट्रिक बनेगा वो आप सभी के साथ शेयर करते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी जब भी अगर एग्ज़ाम्स में ये सारे प्रश्न आते हैं तो उसे अच्छे से कर सके। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, लिख में सभी चलते हैं, लिख से हटकर बहादुर चलते हैं। इस शब्द के खोटा अनुवाद छाँटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिजल डहरे सभे चले, नावा बनाए के बहादुर चले। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा मूर्धन्य स के बदले लिखल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, इस बाइके खोटा रूप के छाँटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊ पढ़तलक तो झुनझुना पास हतलक। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, कौन रचना विश्वनाथ दसौंधी के नाय लागय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य मंजरी। यहाँ पर पुटूस और परास, खुरमुंडरी बेलतर और अजगर ये तीनों जो रचना है वो विश्वनाथ दसौंधी जी का है और काव्य मंजरी जो रचना है वह पद्मदास जी का है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोटा लोक कथा कर संपादक के है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए.के. झा। खोटा लोक कथा का संपादक जो हैं डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोटा भाषा शब्द ओगरे कर माने हवे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखवाली करना। ओगरे की जो खोटा शब्द है उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा रखवाली करना। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, राम एगो होनहार छुआ लागे, हियाँ विशेषण क्या है, विशेषण बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होनहार। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, गीतांजलि के खोटा अनुवाद के करले है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहक पाठक। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी किताब हो जब उसे हम पढ़ते हैं और हमारा मन जो है वो मोह लेता है तो हम चाहते हैं कि इस किताब को हम अपने क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। तो जो किताब जो पढ़ते हैं तो वो जब मन मोह लेता है तभी हम उसका अनुवाद करते हैं। इसलिए याद रखना है, गीतांजलि जो पुस्तक है उसका खोटा भाषा में अनुवाद मनमोहक पाठक जी ने किया है। गीतांजलि जो पुस्तक है इनका मेन जो राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट 43 से 47 नंबर प्रश्न जो है वो पंक्ति पर आधारित है, जिसमें बिन ओनौले मेघा बरसले, पहाड़ पर्वत डूबल जाए, इसी के आधार पर बनाया गया है। तो देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, बिन ओनौले में बिना की लागे। तो हमने शुरू वाले प्रश्नों में बताए थे कि किसी भी शब्द के पहले जब कोई शब्द जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बिन जो है वह इसके
पहले जुड़ा है, इसलिए बिन जो है ये ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग होगा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहाड़ पर्वत कैसन शब्द लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहचर शब्द। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। ई कविता की लागे, तो कविता को एक बार फिर से देखते हैं। बिन ओनौले मेघा बरसले पहाड़ पर्वत डूबल जाए। यहाँ पर मूल रूप से जो ठंड के दिनों में शीत गिरता है, जिसे ओस या और कई नामों से जानते हैं, तो उसी के बारे में बात किया गया है। तो 45 नंबर प्रश्न फिर से देखते हैं। ई कविता की लागे, तो यह कविता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुझव्वल है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। ई कविता के अरच की फरीज करा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीत पानी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट 47 में प्रश्न है। ऊपरे लिखल गीत के कहिया गावल जा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोहराय पर्वे। नेक्स्ट 48 में प्रश्न है। हेठे लिखल कौनटा खोटा शब्द मूल शब्द लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है। प्रायश्चित खोटा साहित्य कर कैसन विधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रायश्चित जो है वो खोटा नाटक है। प्रायश्चित जो नाटक है इसके लेखक है मन पूरन गोस्वामी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोटा लोकोक्ति ढेर फेड़ी पोकायर मोरे के अर्थ है। ढेर भेड़ी पोकायर मोरे का अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज़रूरत से बेसी ठीक नाय। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंजोर कर उल्टा अर्थ हवे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंधार। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है। रखते रांगल पंखा के केकर रचना लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास पानूरी। रखते रंगल पंखा जो है वो श्रीनिवास पानूरी जी का कृति है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। इकर में कौनटा खोटा लोक कथा ना लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाभी काठी। इसमें बाभन और भूत नाग गोतर धने गर्भ ये सारे जो हैं वो खोटा लोक कथा हैं, और चाभी काठी जो है वो एक नाटक है जिनका लेखक श्रीनिवास पानूरी जी हैं। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोटा शब्द खुचरा कर उल्टा अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोटा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है। गुमन मुहा पढ़े कौन समास कर प्रयोग हेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। महतो कर स्त्रीलिंग रूप के कहल जा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महत्वायन। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है। खोटा शब्द उनाविक कर अर्थ हवे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्यान से सुने। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है। देवनागरी वर्णमाला कौन तालवी ध्वनि के खोटा व्यवहार नखन,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खोटा वर्णमाला में मूर्धन्य ष का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा शब्द ढेसावे करे अर्थ हवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोसर के दोष दिएक। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, पंचफोरन शब्दे कौन समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चूँकि यहाँ पंचफोरन में पंच जो है वो एक संख्यावाची शब्द है, और जिस शब्द में संख्यावाची शब्द लगा होता है तो वो जो है द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। तो इस प्रकार अभी हमने इस वीडियो में कुल 60 प्रश्नों को डिस्कस किया। चूँकि इसमें कुल 60 प्रश्न ही पूछा गया था, वैसे अब के लगभग सारे एग्ज़ाम्स में खोटा से कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।